आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से। आज ऐसा वीडियो है जो आपके फर्स्ट पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो में विश्व भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है वो दिए गए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपके 70 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाले हैं। यानी कि विश्व भूगोल ऐसा विषय है जो आपको 5 में से 5 क्वेश्चन दिलाएगा। देखिए कैसे 2016 से 18 तक अब तक प्रत्येक साल 5 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप इसका एक पाठ्यक्रम भी देख सकते हैं। आपके टोटल इसमें पाठ्यक्रम में 5 बिंदु है: महाद्वीप, महासागर, वैश्विक पवन तंत्र, पर्यावरणीय मुद्दे, जनसंख्या वितरण, प्रवास, वैश्वीकरण। अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक वर्ष देखिए 2016 में हमने एक पेपर लिया है और 2018 की दोनों शिफ्ट ली है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जिस वर्ष पेपर हुआ है उस वर्ष वैश्विक पवन तंत्र से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन 2 प्रश्नों को हम यहाँ क्लियर कराएंगे ताकि जिनके ये क्वेश्चन आएंगे उनके 100% सही होने की संभावना है। 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है। कौन से? जैसे आप देखोगे आपके स्थायी यानी कि जो आपके पवन तंत्र है, पवन तंत्र यानी कि पवन तंत्र आपके 3 प्रकार का होता है: स्थायी पवन, मानसूनी पवन और स्थानीय पवन। स्थायी पवन ऐसी होती है जो साल भर एक ही दिशा में चलती है, यानी कि जिनकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता। मानसूनी पवन ऐसी होती है जिनके 6 माह में परिवर्तन होता है और स्थानीय पवन ऐसी होती है जिनमें दिन में, रात में यानी कि माह में परिवर्तन होता रहता है। तो आपके स्थायी पवन को आपके पूछ सकता है। इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे आपके सनातनी पवने, प्रचलित पवने, भूमंडलीय पवने। तो आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी प्रचलित पवन नहीं है। तो ध्यान रखिए स्थायी पवन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लेकिन जैसे आपके व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय 3 प्रकार की स्थायी पवन है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इनको याद कैसे करना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि जब याद करके जाते हैं तो वहाँ पेपर आता है तो बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वहाँ दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके। क्योंकि ये 2 क्वेश्चन आने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके इसमें 2 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके सब्जेक्ट के पेपर में आपके लोड कम हो जाएगा और लोड कम होने से क्या होगा, आपका पेपर और अच्छा जाएगा। जैसे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, दक्षिण पश्चिम से चलने वाले स्थायी पवन का नाम क्या है? उत्तर पश्चिम से चलने वाले स्थायी पवन का नाम क्या है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? कौन सी हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सी ठंडी पवन का उदाहरण नहीं है? पवनों की दिशा में विचलन का कारण क्या है? यानी कि 6 क्वेश्चन दिए हैं हमने। अब एक बार आप देखना, मैं पहले आपको इसको करा दूँ। 2 नंबर का मामला है इसलिए मैंने ये जरूर लिया है आपको कराने के लिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाएं होती है, आप जानते हो। एक बात और, व्यापारिक बड़ा शब्द है और पछुआ छोटा शब्द है, यानी कि व्यापारिक में लगभग 4 शब्द अक्षर है और पछुआ में 3 अक्षर है। पश्चिम में आप देखोगे बड़ा शब्द है और पछुआ छोटा अक्षर है, तो पश्चिम बड़ा और पूर्वी छोटा। जिस तरह व्यापारिक बड़ा है तो पश्चिमी बड़ा है, पछुआ छोटा है तो पूर्वी छोटा है। तो यानी कि व्यापारिक पवने हमेशा पश्चिमी दिशा की तरफ चलती है और पछुआ पवने हमेशा पूर्वी दिशा की तरफ चलती है। ये हमेशा अपन को याद रहेगा ताकि हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अपन बात करते हैं कि भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश पर हमेशा सूर्य सीधा चमकने के कारण क्या होता है कि यहाँ सूर्य सीधा चमकने के कारण यहाँ पर गर्मी होती है। गर्मी होने से निम्न वायुदाब होने से हवा ऊपर उठती है। हवा ऊपर उठने के बाद में ये हवा उठकर यहाँ पर उतरती है, दोनों तरफ इस तरह से उतरती है और यहाँ पर उतरने के बाद में ये हवाएं दोनों दिशा में चलती है, यानी कि कर्क रेखा से उधर पीछे चलती है और कर्क रेखा से आगे चलती है। इसी तरह मकर रेखा से आगे चलती है और पीछे चलती है। जो आगे चलती है इस तरह से पश्चिम दिशा की तरफ, इधर भी पश्चिम दिशा की तरफ और इधर पूर्वी दिशा की तरफ, इस तरह से आपके यहाँ से हवाएं चलती है। इस तरह से आपकी हवाएं चलती है। जो पीछे की तरफ हवाएं चलती है उनको बोलते हैं पछुआ पवने और जो आगे की तरफ चलती है उनको बोलते हैं व्यापारिक पवने। तो आप देखिए, जो आपको दिशा ज्ञात करनी है, यानी कि पश्चिमी दिशा की तरफ चल रही है व्यापारिक पवने, तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है, जैसे आपको सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध ध्यान रखना है। आपको पूछा ही जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से ऊपर वाला है और दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री से नीचे वाला है। जैसे
उत्तरी गोलार्ध में देखें तो पवनों की दिशा किस तरह से होती है व्यापारिक पवनों की, तो ये निशान है, तो ये इधर से चल रही है, यानी कि आपके ये उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से आपकी व्यापारिक पवन चल रही है, यानी कि उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की तरफ चल रही है। और इसी तरह अगर अपन दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो व्यापारिक पवन की जो दिशा होती है वो होती है आपके इस तरह से, देखोगे आप ये देखिए पूर्व दक्षिण से आपके उत्तर पश्चिम की तरफ इसकी दिशा होती है। अब इसी तरह आपके पचवा पवन का पूछेगा वो कि दिशा किस तरह से होती है, तो आप देखिए आपकी पचवा पवन होती है वो आपके इस तरह से चलती है, आपके पश्चिम से पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। अगर फिर दक्षिणी गोलार्ध की पूछे तो दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से आपके हवा चलती है पचवा पवन, यानी कि आपके कहाँ से उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की तरफ हवा चलती है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपके दिशा पूछने वाला है और 2 क्वेश्चन का नंबर आपके इससे 100% आने वाला है। और जो ध्रुवीय पवन है वो ध्रुवीय पवन आपकी पश्चिम की दिशा की तरफ ही चलती है व्यापारिक हवा की तरह। तो ये बिल्कुल सिंपल आपके क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में मानसून पवन आने वाली है, तो मानसून में आपको स्थल समीर, जल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर आपको याद करके लेके जाना है, क्योंकि ये आपके सब गाइड में बुक में समय मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि अपने परीक्षा नज़दीक आने वाली है, इसलिए मेरी कोशिश होगी आपके पूरा का सिलेबस आपके कंप्लीट करा दूँ, आपके पूरा टॉपिक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको सबका आपका रिवीजन हो जाए और अच्छे से जिनकी पढ़ाई अच्छी हो गई उनका भी रिवीजन होगा और जिनकी कम हुई है उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाए, यही मेरा उद्देश्य है। अब स्थानीय पवन है, आपकी स्थानीय पवन पूछा जाएगी, जैसे आपकी इनमें से कौन सी गर्म पवन है, इनमें से कौन सी ठंडी पवन है। तो आपको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक दिया है, जिससे अगर आपको गर्म पवन याद करनी है तो आपको एक सूत्र याद करना है, चिंटू सांप को फांसी ना दो, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है चिंटू सांप को फांसी ना दो। ची से बन रहा है चिनूक, स से बन रहा है सांटाना, ह से बन रहा है हरमटन, ब से बन रहा है ब्लैक रोलर ब्रेक फिल्डर, को से बन रहा है कोयम्बेक, प से बन रहा है फोन, न से बन रहा है नार्वेस्टर। ये आपको गर्म पवनें ध्यान रखनी है। चिनूक हवा उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। इन हवाओं को हिमबख्शी भी बोलते हैं। हिमबख्शी का मतलब है कि ये हवा चलती है तब हिम को यानी कि बर्फ को पिघला देती है और बर्फ पिघलने से वहाँ पर छोटी छोटी घास उगाती है जो पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी कि ये पशुपालकों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सांता आना ये भी आपके अमेरिका में चलती है, यानी कि कैलिफोर्निया प्रांत में। कैलिफोर्निया, अब केली का मतलब यह है कि केली यानी कि केले से केला, और ये फलों के लिए नुकसानदायक होती है। तो फल और केला यानी कि कैलिफोर्निया में चलने वाली हवा होती है सांटाना, जो फलों के लिए नुकसान होती है। हरमटन एक अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली हवा है। इसको डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, जिसे आपको यहाँ पर पूछा गया था कौन सी हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। इसको हरमटन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हवा चलती है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसी तरह आपको ब्लैक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका में, कोयम्बेक इंडोनेशिया में, फोन आल्प्स पर्वत में यानी कि यूरोप में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, यानी कि न से न्यूजीलैंड में आगे न है और नार्वेस्टर में आगे न है। इस तरह से आप गर्म पवन याद रख सकते हैं। ठंडी पवनों को भी याद करने के लिए आप ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे पूरी हिमालय पर मेरे बेटे बाबू को फिर से देखा, यानी कि पूरी हिमालय पर मैंने मेरे बेटे बाबू को फिर से देखा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इससे आप बना सकते हैं पू से पुरगा, वी से विली विली वाव, ही से हबूब, मेरे से मेस्टल, बेटे से बोरा, टेबल ब्लॉक, टी से बाबू से बुरान, अफिरियाजेम फिर से यानी कि फिराजम। इनसे एक एक से आप बना सकते हैं, यानी कि पुरगा विली विली, जैसे विली कहाँ चलती है और विली वाव कहाँ चलती है, तो विली ऑस्ट्रेलिया में चलती है और विली वाव कहाँ चलती है, अलास्का में चलती है, जो अमेरिका का 50वां प्रांत है। हबूब सूडान में चलती है, मेस्टल इटली में चलती है, टेबल ब्लॉक, वाइज, बुरान, फिराजिम ये ब्राज़ील में चलती है। तो इस तरह से आपका रिविजन हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। इनको एक बार 2-3 बार अगर आपको याद नहीं हो तो आपको 2-3 बार रिविजन करने की जरूरत है, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है। इसी तरह अब आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बन रहे और 3 क्वेश्चन और बनेंगे आपके। 3 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आपके, महाद्वीप, महासागर, पर्यावरणीय मुद्दे और जनसंख्या वितरण इससे प्रवास से। तो पर्यावरणीय मुद्दे जो आपके जितने भी सम्मेलन हुए, जैसे आपके 1972 में सर्वप्रथम जो पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन,
पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ओजोन परत सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इनके सन आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरह महाद्वीपों में जिन महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां हैं, जिस तरह से आपके पूछे गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन से हैं, सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से उसमें प्रायद्वीप है, ये भी पठार आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरह जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप, महासागरों में कौन कौन से द्वीप है, ग्रीनलैंड, बोर्नियो, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ये छोटे छोटे द्वीप आपको याद रखने, क्योंकि आपके महाद्वीप और महासागर से संबंधित बहुत सी जानकारी आपके गाइडों में मिल जाएगी। तो इनको याद करना बहुत आसान है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब ज़्यादा आपको मैंने बता दिया, जो आपके क्वेश्चन आने वाले थे, आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आपको उम्मीद है कि आपको पवन तंत्र क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला जो टॉपिक लेंगे वो आपके जितने भी टॉपिक महत्वपूर्ण है उन सब टॉपिकों को लेंगे और आपके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में फिर लास्ट में जाकर एक पूरा वीडियो बनाएंगे। उसी वीडियो के माध्यम से जितने भी जो पेपर हुए हैं, पेपर के आधार पर आपका पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।